हर भक्त एक ही चीज चाहता है कि भगवान के चरणों में लगन लग जाए। अच्छा एक बात बता, मैं भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक दो दिन कथा सुन ली तो भाव जग गए, तो खूब मंदिर में जाके भजन किया और फिर 2-4 दिन बाद सब सीताराम हो गया। हमारे एक महात्मा कहते थे, बोले नई भक्ति 9 दिन और खेचा तानी 10 दिन। नई भक्ति 9 दिन तक चलती है और जो ज्यादा जोर लगाओगे तो 10 दिन हो जाएगी, बस फिर नहीं चलने वाली। भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो नित्य निरंतर बढ़ती रहे, उसमें कभी न्यूनता प्रकट नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी विडंबना एक ही है, यदि हम तिलक लगा लें तो हमको लोक लाज लगे, मन में शर्म लगने लग जाती है। हिंदुओं के नाम पर लड़ने के लिए दुनिया के लोग खड़े हो जाते हैं कि हम सनातनी, हम हिंदू, हम हिंदू। पर हिंदू के जो चिन्ह होने चाहिए वो तुम्हारे ऊपर प्रकट हैं? नहीं है महाराज। ना शिखा रखने में लोगों को शर्म आवे, तिलक लगाने में लोगों को शर्म आवे। अरे जिस धर्म में तुमने जन्म लिया उस धर्म के चिन्हों को धारण तो करो कम से कम। तुम्हें देख के कोई कहे तो भैया कि तुम फालतू नहीं हो, पालतू हो। दुनिया में 2 कुत्ते होते हैं, एक तो पालतू, एक फालतू। फालतू जो होगा वो ऐसे ही डोलता रहेगा, जीभ निकाले महाराज चारों तरफ। और जो पालतू कुत्ता होगा ना, उसके गले में पट्टा पड़ा होगा। यदि कहीं पालतू कुत्ता किसी के घर में भी घुस जाए ना, तो लोग मारने के पहले सोचते हैं भैया गले में पट्टा है, मारो मत, पता नहीं किसका है, लड़ाई ना हो जाए। और कोई फालतू कुत्ता यदि घर में आ जाए तो डंडा लेके कहीं भी पिटाई शुरू हो जाती है। मेरी बात को समझना, हम लोग फालतू बन के न घूमे, पालतू हो जाएं। कबीरदास जी कहते हैं किसके पालतू होना चाहिए? कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो कुत्ते हैं। बोले किसके? बोले राम जी के। कबीर कुकुर राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी, जित खेचूं तित जान। मैं तो राम जी का कुकुर हूं। राम जी ने कृपा करके गले में तुलसी की कंठी पहना दी, माने राम जी ने पट्टा पहना दिया। अब मैं फालतू नहीं हूं, पालतू हो गया हूं। इसलिए भगवान की भक्ति में किसी प्रकार की शर्म नहीं करनी चाहिए, गले में तुलसी की कंठी पहननी चाहिए। और एक बात बता दें, तुलसी की कंठी केवल ये नहीं कि भैयाओं को अधिकार है, चाहे भैया हो चाहे मैया हो, सबको पहनना चाहिए। सौभाग्यवती नारियों को भी तुलसी पहनना चाहिए। तुलसी कभी अपवित्र नहीं होती, प्रत्येक अवस्था में तुलसी पवित्र रहती है। इसलिए हमारी माताओं को भी तुलसी धारण करनी चाहिए। ईमानदारी से एक बात कहें, क्षमा करना, बुरा मत मानना भैया, ये बड़े बड़े सोने चांदी के हार, सोने चांदी की चेनें कितनी भी पहन लो, इनको पहनोगे तो ये सोने की चेन कहीं ना कहीं गला कटवाएंगी। और तुलसी पहन लोगे ना, और कहीं यदि हमारे प्राण निकल गए और यम लोक में जाके यदि यम के दूत गला काटेंगे और गले में तुलसी देख लेंगे तो कहेंगे भैया इसको हाथ मत लगाओ, ये तो भगवान का प्यारा है, इस तो भगवान के धाम जाने वाला। गला कट रहा होगा तो भी बच जाओगे। इसलिए गले में तुलसी की कंठी अवश्य होनी चाहिए। हमारे श्री ध्रुव जी महाराज भगवान से कहते हैं, प्रभु बस आपकी लगन ही लगी रहे। लगन का मतलब क्या है? केवल कहना कहना नहीं है, वास्तव में प्रकट होना चाहिए। एक दिन हमने तिलक लगाया और किसी व्यक्ति ने हमारा उपहास शुरू कर दिया, और दूसरे दिन जाके हमने अपने तिलक को पहुंच के बैठ गए। ये आपकी भक्ति नहीं है। भक्ति करना साधारण नहीं है, भक्ति करना आसान नहीं है। भक्ति करना सूरवीरों का काम है, ये कायरों की चीज नहीं है महाराज। कोई वीर ही इस भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त हो सकता है। यदि कोई हमारे तिलक को देख के हमारा उपहास करे तो अगले दिन उससे भी मोटा तिलक लगा के जाओ। कोई हमारी कंठी को देख के यदि हमारे तिलक तुलसी को देख के हमारा उपहास करे तो दूसरे दिन और मोटी कंठी पहन के जाओ। वो समझ जाएगा कि भैया मेरा उपहास करना व्यर्थ है, इसकी भक्ति सच्ची है, मेरा बोलना झूठ है। बोलो जय सिया राम। ऐसी अद्भुत भक्ति होनी चाहिए।